जैसे कि आप सभी ने अ स्टोरी ऑफ रियल लाइफ हीरोज़ का पार्ट 1 देखा है और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले वो ज़रूर देखें। तो आज इस पार्ट 2 में मैं एक किसान की रियल लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एक किसान को। आखिर क्यों एक किसान दिन रात मेहनत करके भी रात को भूखा सोता है? आखिर क्यों फिर एक दिन वो किसान फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है? जो हम सब के लिए मेहनत करके अनाज उगाता है, क्या कभी सोचा है कि अगर ये किसान नहीं होगा तो कैसे भर पाओगे आप अपना और अपने परिवार का पेट? क्या कभी ये सोचा है आपने? आखिर क्यों करते हैं हम ऐसा उस किसान के साथ? क्यों करते हैं हम उस किसान से इतनी घृणा जो हमारे लिए मेहनत करके अनाज उगाता है? आखिर क्या मजबूरी होती है उस किसान की जिसे जीने से ज़्यादा आत्महत्या करना आसान लगता है? आज किसान के बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता। आखिर क्यों? जो किसान अपना खून पसीना बहाकर दिन रात खेत में मेहनत करता है, वो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा। आखिर क्यों होता है ऐसा एक किसान के साथ? क्योंकि एक किसान फसल तो उगा लेता है पर उसकी कीमत खुद लगाने का अधिकार एक किसान को नहीं दिया जाता। जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसकी कीमत तय करती है। तो फिर क्यों एक किसान को वो अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपने अनुसार अपनी फसल की कीमत तय करे? क्यों फिर नेता और सरकार उसकी फसल की कीमत तय करती है? जब ये नेता लोग को सत्ता में आना होता है तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसान को ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, पर सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करते किसान के लिए। सत्ता में आने से पहले तो बहुत नारे लगाते हैं ये लोग कि जय जवान जय किसान, और कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, पर लेकिन सत्ता में आने के बाद उसी किसान का मजाक उड़ाया जाता है। कर्ज लेकर फसल तो उगा लेता है एक किसान, पर कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है और उसकी वजह से सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो फिर एक तरफ लिया हुआ कर्ज दिखाई देता है, दूसरी तरफ उड़ा हुआ मजाक दिखाई देता है, और फिर रास्ता एक बचता है उस किसान के पास, वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। आज की डेट में हमारे देश में किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2014 में 5,650 किसानों ने आत्महत्या की और 2015 में 8,007 किसानों ने आत्महत्या की और 2016 में 6,270 किसानों ने आत्महत्या की और 2017 में 5,955 किसानों ने आत्महत्या की। तो हम सब के लिए ये कितने शर्म की बात है कि जहाँ पर हर साल कई हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हम सब और हमारे न्यूज़ चैनल्स कोई उनके फेवर में नहीं खड़ा है, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब कोई फिल्म स्टार या कोई नेता मरता है तब तो हम सब व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह RIP सर का नारा लगाते हैं और स्टेटस डालते हैं। पर जब हर रोज़ हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो हम सब उनके बारे में जानना भी जरूरी नहीं समझते और ना ही कोई उनके बारे में दिखाना पसंद करता। आखिर क्यों हम एक अमीर और एक गरीब में इतना फ़र्क करते हैं? आखिर क्यों हम एक अमीर के लिए नारे लगाते हैं और एक गरीब किसान के बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं समझते? आखिर क्यों हम उस किसान से इतनी घृणा करते हैं जिस किसान को हम अन्नदाता बोलते हैं? अगर देखा जाए तो एक सैनिक की तरह ही है एक किसान भी। अगर सैनिक दिन रात बॉर्डर पर खड़ा है हमारी सुरक्षा के लिए, तो एक किसान दिन रात मेहनत कर रहा है खेत में हमारे लिए अनाज उगाने के लिए, तो एक सैनिक से कम नहीं है हमारे देश का एक किसान। ना कभी किसी से कोई शिकायत करता है, ना कभी कुछ बोलता है किसी से, और फिर एक दिन ऐसा आता है उसकी ज़िंदगी में जब वो खुद को हमेशा के लिए खामोश कर लेता है। तो ऐसा है मेरे देश का एक किसान जो पूरे देश का पेट भरने के लिए फसल उगाता है, वो खुद हर रोज़ भूखमरी से मरता है। ऐसा है मेरे देश का एक किसान। हम एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक इंजीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, पर एक किसान की रिस्पेक्ट नहीं करते, जबकि एक किसान को फादर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि पेट तो एक किसान ही भरता है पूरे देश का। बट फिर भी हम एक किसान की रिस्पेक्ट नहीं करते। जितनी फैसिलिटी बाकी सेक्टर के लोगों को प्रोवाइड की जाती है, अगर उनमें से 40% सुविधा भी एक किसान को दी जाए
तो शायद हम एक किसान को आत्महत्या करने से बचा सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसान के हित में भी आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये किसान भी एक सैनिक से कम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी किसान के हित में आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।